हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति नहीं नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ाएंगे आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें आपको मैं पूरी बेसिक से लेकर चलेंगे। आज ये मेरा पहला क्लास है और इसमें हम आपको पूरी जीरो से हीरो तक ले चलेंगे। और आज आपको हम पूरी बेसिक जानकारी देते हुए चलेंगे कि नंबर क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे कि नंबर क्या होता है, यानी कि अंक नहीं। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिजिट क्या होता है। नहीं, डिजिट, इसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग कि डिजिट यानी कि अंक, इसको हिंदी में कहते हैं अंक। अंक कितने हैं और इससे अंक कितने होते हैं। तो मेरे दोस्तों, डिजिट हम लोगों ने जानते हैं कि अंक होते हैं 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। नहीं, यानी कि 10 आप बोल सकते हैं, इसे इंग्लिश में 10 होते हैं। नहीं, अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। वो कौन होता है? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। बस यही आपका 10 अंक है जिसे आप डिजिट बोलते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है नहीं। यानी अंकों की संख्या कितनी है? 10। इन्हीं अंकों के सहारे आप कोई भी संख्या लिखते हैं। नहीं, जितना भी आप संख्या लिखेंगे, कितनों भी भारी से भारी, कितना छोटा से छोटा, लेकिन आपको इन्हीं 10 डिजिटों के सहारे आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप लिखते हैं 4956। देखिए, इन्हीं में से होगा कोई डिजिट आपका। जैसे देखिए 4 यहाँ भी है, देख रहे हैं 9, यानी 9 यहाँ, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी हो गया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। 6 यहाँ, 6 यहाँ भी। देखिए, इन्हीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरे दोस्तों कि इन्हीं 10 अंकों से मिलकर कोई भी संख्या बनता है। नहीं, चलिए हम कुछ और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अंकगणित में, यानी अंकगणित में जितने भी संख्याएं बनती है वह इन्हीं 10 अंकों के सहारे मिलकर बनता है। नहीं, यानी कि आप बता सकते हैं कि अंक, डिजिट, अंक की परिभाषा कि अंक गणित में आप बता सकते हैं, अंक गणित में जितने भी संख्याएं बनते हैं, इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम डिजिट कहते हैं या अंक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को जानना है इसमें कि इसमें बहुत सारी चीजों को जानना है कि इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। मेरे दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को नहीं जानकारी की वजह से और नहीं वहां तक आपकी दिमाग पहुंच जानने के वजह से आप परीक्षा में बहुत छोटी सी छोटी सवाल को आप छोड़ देते हैं या गलत कर बैठते हैं। आज के बाद कभी आप गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए, मेरा वादा है आज हम आपको ऐसा सिखाएंगे ही कि आप पूरी तरह समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन 10 अंकों के बारे में कि यह 10 अंक 0 से 9 तक है, यह 10 गो है। यानी 1 से 9 तक 9 गो हो गया, एक 0 है, 10 गो हो गया। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। नहीं, तो थोड़ा स्केच दीजिएगा, नीचे है, नीचे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं?
तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनाइट तक का मतलब जितना आप चले जाइए उतना तक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या प्राकृतिक संख्या होगा। इन्फिनाइट तक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि आप जहां तक चले जाइएगा वहां तक इस समय प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन मेरे दोस्तों जब इन 1 2 3 4 5 6 बनते गया ये प्राकृतिक संख्या का, तो इसमें हुआ कि एक ऐसे भी संख्या छूट रहा था जो जीरो था। देखिए इसमें जीरो था जिस छूट रहा था जो कोई भी संख्या बनने में इसका भी सहारा लिया जाता है नहीं। जैसे 1 का लिया जाता है, 2 का लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 123 लिख रहे हैं तो इसमें 1 2 3 का सहारा लिया गया। लेकिन अगर आप 103 लिखते हैं तो इसमें जीरो का सहारा लिया जाता है नहीं, तबे जाकर 103 बनता है। अगर जीरो ना होता तो 103 नहीं लिखा पाता। तो उसमें हुआ क्या कि पूर्ण संख्या के बारे में विचार आने लगा कि पूर्ण संख्या ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, ये सभी कोई से जिससे भी कहिएगा गिनती गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग बचपन से भी ये चीज सिखाते आप आया गया है और हम लोग भी सिखाते हैं गिनती गिनो 1 2 3 4 5 6। लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलता है जो कि 0 1 2 3 4 कहे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 ही, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या, हम लोग को जब माने होता है ना कि हम लोग नेचुरल नंबर है, यानी कि हम लोग को जब धरती पर आए और सबसे पहले हम लोग को वर्ड सिखाया गया तो 1 2 3 से ही स्टार्ट किया गया, जीरो से स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन पूर्ण संख्या की भी आवश्यकता होती है, तो कभी कभी पूर्ण संख्या आ जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों पूर्ण संख्या होता है शून्य से लेकर, क्या होता है, शून्य से लेकर गिनती की संख्या को, नहीं आप इसे लिख दीजिए, शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जिसमें आया क्या, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। 0 के बाद प्राकृतिक संख्या आप लगा सकते हैं और नहीं यानी इन्फिनाइट तक। मेरे दोस्तों अब यह पूर्ण संख्या हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंक है, अंक कितने हैं, 10 है, 0 से लेकर के 9 तक है। अब आप कहेंगे सर 10 नहीं है, 10 है। 10 कब है? जब 1 और 0 मिल गया तो वह संख्या बन जाएगा, नहीं अंक को नहीं है। अंक हमारे 10 ही अंक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहाँ देख रहे हैं आप, नहीं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये 9 10 ही ये ऐसे अंक हैं जो कि यह अंक कहलाते हैं। जब यही 10 बन जाएगा तो यह संख्या बन जाएगा, नहीं यानी कि आप ये भी कह सकते हैं 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या यानी कि 10 बन गया, नहीं। तो आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में आया तो गिनती शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा गया। इसमें 0 भी ले लिया जाता है, नहीं। जब हमारी गिनती स्टार्ट हुई 1 से 9 तक, तो 10 की जब बारी आई तो 10 में बड़ी सस्पिशन आने लगा कि 10 लिखाएगा कैसे। तो हुआ कि नहीं, अगर इसमें पूर्ण संख्या की सहारा ले लिया जाए प्राकृत तो यह 10 हो जाएगा। तो यह 10 बना, उसके बाद 11 12, अब कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं इन्हीं अंकों के सहारे। चलिए पूर्ण संख्या आप जान गए, प्राकृतिक संख्या जान गए, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या शून्य से लेकर के गिनती की संख्या या शून्य से लेकर प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसमें 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा 0 होगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 1 होगा, नहीं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो इन्फिनाइट होगा। कुछ पता नहीं है कितना आप लीजिएगा, लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब कितना लीजिएगा, लीजिए, नहीं इन्फिनाइट होगा। और सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या? 1 होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है। सम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, नहीं। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे कि 0 है। कौन सी है? 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इनफिनाइट है, नहीं, यानी कि जितना चल जाइएगा उसका अंत होने वाला नहीं है। चलिए हम और आपको कुछ बताते हैं, प्राकृतिक बता दिए, पूर्ण बता दिए, अब हम आपको बताएंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। अब आपके सामने है सम संख्या नहीं, इवन नंबर। तो जब सम संख्या की बारी आती है तो सम संख्या का परिभाषा क्या होगा, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या दूसरा उससे भी होता है ना कि आसान परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है मेरे दोस्तों, आप आसानी से इसे पकड़ भी सकते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, बहुत सारे परिभाषाएं तो आप लोग जानते होंगे कि 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आइए ना देखा जाए, यहां देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये 2 से पूरी विभाजित होगा कि नहीं होगा, सम है कि विषम है, पूछा जा रहा है कि सम है कि विषम है। सवाल दे दिया, इतना देखा यानी 10,004 नहीं दे दिया, 10,004 यह सम है कि विषम है। तो आप अगर 2 से विभाजित करेंगे तब बताएंगे, लेकिन नहीं, हमारे परिभाषा के अनुसार है कि जिसकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ इकाई स्थान पर 4 है, 0 अगर हो तब वो सम होगा, 2 रहे तब वो सम होगा, 4 रहे तब वो सम होगा, 6 रहे तब वो सम होगा, 8 रहे तब वो सम होगा। अगर इसके अलावा कुछ और है इकाई स्थान पर, बस इसके लास्ट वाला स्थान पर देखना है, तो आप उसे विषम घोषित करेंगे। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो तो आप उसे सम, जैसे इसके इकाई स्थान पर 4 है तो हम लिखेंगे सम संख्या है। क्या लिखेंगे? सम संख्या है। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ को लिख दिया गया नहीं, और यहां लगा दिया गया 8। अब पूछा जा रहा है कि यह सम है कि विषम है, तो हमें इससे मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, नहीं उर्दू फारसी लिखा गया है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें देखना इकाई स्थान पर 8 है तो हम बताएंगे कि सम है। नहीं, अगर मान लीजिए कि WPQRST कुछ लिख दिया है और लिखा है यहाँ 7, तो पूछ रहा है सम है कि विषम है, तो आप बताएंगे ना ये सम नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ये 7 है, इसलिए अब विषम है। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सम की भी परिभाषा जान गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सी और इसमें बता दें। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों कि 42 है, ये सम है कि विषम है? देखिए इकाई स्थान पर 2 है तो आप बताएंगे सम है। जैसे 48 है, इसके इकाई स्थान पर 8 है, ये सम है। जैसे कि 98 है, जिसके इकाई स्थान पर 0 है, तो ये भी बताएंगे सम है। अगर मान लीजिए अगर 95 दे दिया जाए सम है, तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि ये 5 इकाई स्थान पर सम में नहीं रहता है, 2, 4, 6, 8 रहता है, यहाँ 5 है, इसलिए गलत होगा। चलिए इसे मिटा दिया जाए। अब इसे हम बनाते हैं 96। अब सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सर सम है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 6 है। नहीं, चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि सम विषम की परिभाषा, सम की परिभाषा समझ गए हैं। चलिए अब हम विषम की बताते हैं, नहीं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। चलिए अब हम जानेंगे विषम संख्या, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों बस जैसी इसकी परिभाषा थी वैसा इसका भी परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर
जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ओड नंबर कहते हैं। अब आपके पास आएगा जवाब कि सर बताइए कि 7000 इतना लिखा हुआ है कि विषम है कि सम है। आपको तो ये जानते होंगे ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे विषम कहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, उससे आपकी बहुत समय बर्बाद होता था। परिभाषा तो सही ही है, वो भी परिभाषा सही है, मैं उसे गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसमें आपका बहुत समय चला जा रहा था। जैसे मान लीजिए 2 से विभाजित है कि नहीं, अब 2 से भाग दीजिएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया कि इसके देखना इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, वो विषम होगा। और सम कौन होगा? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, उस होगा। तो देखिए ना, इसके इकाई स्थान पर 9 है, हाँ 9 है, कि विषम है। आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह विषम है। अगर मेरे दोस्तों यहां 7 कर देते तो क्या होता? विषम होता। चले 6 कर देते तो आप कहेंगे विषम होता, नहीं सम होगा। क्या हो जाएगा? यह सम हो जाएगा, क्योंकि सम में 6 है। देखिए यहां नहीं, विषम में है 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, तब वह विषम संख्या होगा। चलिए अब इसको हम बदलते हैं और लाते हैं 1 पर। अब यह सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे कि सर विषम है। क्या है? विषम है। चलिए अब हम लिखते हैं PQRST कुछ लिखते हैं और यहां हम लिखते हैं आपके लिए 7। अब आपको बताना है कि यह दिया गया है, यह क्या है? सम है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप बताएंगे विषम संख्या का, कि इकाई स्थान हमको देखना है, पूरा इधर हमको देखना ही नहीं, इधर क्या हो रहा है का है, हमको देखना है इकाई स्थान है। इकाई स्थान में 7 है तो 7 है, विषम वाला में है, तो हम लिखेंगे विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। कितना आसान तरीके से है, समझ पा रहे हैं आप? चले, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम का लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे और वो भी तैयारी कर पाएंगे। अच्छा खासा तैयारी करें, है ना? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।